नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, आपका YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बच्चों एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। अभी तक हमने आपको परिक्रमण गति के बारे में चल रहे थे, तो उसमें हम ऐसी दो सिचुएशन हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच बनती है जिनका प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में आता है। तो उनको लेकर हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप ये भी बहुत पसंद करेंगे बच्चों। तो देखें ऐसी सिचुएशन कब बनती है, उसके लिए हम आपके लिए हर बार दो पंक्तियों को लेकर आते हैं। आज फिर उन दो लाइनों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो जरूर ध्यान रखें और जरूर सुनिए ध्यान से कि असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन और लगन से नहीं किया गया। तो ध्यान रखें, असफलता से कभी डरना नहीं है, जो कमी है उसको पूरा करना है और पूरे विश्वास से करना है। तो चलिए आज अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है हमारा आज ज्वार भाटा। यानी कि हम आज आपको टाइड्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि परिक्रमण गति के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक ही सैटेलाइट है, ओनली वन सैटेलाइट है आपकी अर्थ का, और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी की रेवोल्यूशन करता है। तो ऐसी सिचुएशन कहीं बन जाती है जिसके कारण से हमारी पृथ्वी पर जल है और जल प्रभावित होता है और वह स्थल की ओर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्वार भाटे की स्थिति हो जाती है, यानी कि टाइड्स की स्थिति हो जाती है। देखें, आप पहले परिभाषा को समझ लें तो आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा कि ज्वार भाटा होता क्या है। फिर अपना आगे नेक्स्ट धीरे धीरे टॉपिक करके उसको क्लियर कर देंगे। बच्चों ये विश्वास है आज पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो चलें हम देखें ज्वार भाटा। तो डेफिनेशन को देखें, यहाँ क्या लिखा है, सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण पृथ्वी पर जल मतलब कौन सा जल, समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे जाना ही ज्वार भाटा कहलाता है, यानी कि टाइड्स कहते हैं हम उसे। और कारण क्या है, क्यों बनता है, क्यों आता है ज्वार भाटा, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, जल का ऊपर उठना और जल का नीचे जाना ही टाइड्स कहलाता है। तो ये होता क्यों है, कारण क्या है, रीजन क्या है, पहले तो इस चीज को हमें जरूर समझना चाहिए। तो देखें कारण क्या है, सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसमें कार्य करता है, जिसके कारण समुद्री जल की जो ज्वारीय तरंगें होती हैं वो स्थल की ओर ऊपर बढ़ती हैं। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब तीनों उस दिशा से हट जाते हैं और वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, अपनी रेवोल्यूशन में आ जाते हैं, तो उस समय हमारी पृथ्वी पर आपका भाटा हो जाता है, यानी कि समुद्र की जलीय तरंगों का ऊपर जाना और पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आना ही ज्वार भाटा यानी टाइड्स कहलाता है। और ये घटना कब होती है, आपने एक क्वेश्चन देखा हो, कभी कभार क्वेश्चन आता है सिजगी का एक क्वेश्चन आता है, सिजगी क्या है। तो सिजगी देखें यहाँ पर, अभी तक आपने डेफिनेशन समझी होगी, लेकिन डायग्राम से आप समझ लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ देखें सिजगी की घटना कहाँ होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में हो, तीनों एक ही दिशा में हो, तब ये घटना घटित होती है जिसे हम सिजगी कहते हैं। देखें आप जो डायग्राम में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ऐसा जरूरी नहीं है कि चंद्रमा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार चंद्रमा यहां भी हो सकता है, तो इसे हम सिजगी कहेंगे। यानी कि सिजगी घटना किसे कहते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही दिशा में होती है तो इसे सिजगी कहते हैं। और सिजगी होने से ही कहीं ना कहीं ज्वार भाटे भी कहीं ना कहीं आते हैं। कैसे आते हैं देखें, ज्वार भाटा कब आता है, यानी टाइड्स की टाइमिंग क्या है, समय क्या है। टाइड्स हर 24 घंटे में, यानी कि ज्वार भाटा हर 24 घंटे में 2 बार आते हैं। देखें लिखा हुआ है 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता। अच्छा, ज्वार भाटा आता कहाँ है ये भी समझना है। जहां जहां समुद्री तट हैं उन तटों से, यानी समुद्री तट से पानी की गहराई से ऊपर जल का जाना, यानी स्थल की ओर बढ़ना पानी का ज्वार कहलाता है। और जैसे ही पानी वापस आ जाता है अपनी जगह पर, वहां भाटा हो जाता है। क्लियर।
और अच्छे से समझे हम, यहाँ पर डायग्राम देखें हम, डायग्राम में ये ज्वार भाटा जो होता है वो कब होता है, तो ध्यान रखें ये कब होता है। देखें डायग्राम में, इसमें दो प्रकार हैं ज्वार भाटे के, दो प्रकार, एक होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्य ज्वार हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं, सामान्य जल का स्तर बढ़ता रहता है। तो सामान्य को अगर हम रख लें अपने बेस में तो उसके दो प्रकार और हो जाएंगे, माने कुल तीन बातें हम कर सकते हैं, तीन प्रकार से ज्वार भाटे की हम परिभाषा को देख सकते हैं। तो सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार और सामान्य ज्वार से निम्न ज्वार, ऐसी तीन परिस्थितियां बनती है। तो दीर्घ ज्वार का जब सामान्य ज्वार से 20% अधिक, जब सामान्य ज्वार से 20% अधिक लहरों का ऊपर जाना तो उसे हम दीर्घ ज्वार कहेंगे, और सामान्य ज्वार से 20% नीचे जाना लहरों का या कम हो जाना हम निम्न ज्वार कह सकते हैं, यानी लो टाइड्स कह सकते हैं। यानी हाई टाइड्स इंपॉर्टेंट है और लो टाइड्स इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन वो पढ़ो जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो। इसलिए ध्यान रखो पढ़ाई हमें उस प्रकार से करना है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हों। तो देखें कि ज्वार, दीर्घ ज्वार कब होता है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। देखें दीर्घ ज्वार यानी हाई टाइड्स कहेंगे हम इसे स्प्रिंग टाइड्स भी कह सकते हैं, अमावस्या के दिन घटित होता है। देखें जहां सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, तीनों ही एक ही डायरेक्शन में हैं और तीनों का यानी कि इन तीनों का कहीं ना कहीं बल यहां काम करता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% स्थल यानी लैंड इलाका है। तो स्टूडेंट आप देखें जब एक ही दिशा में होते हैं तो सन का अट्रैक्शन फोर्स, मून का अट्रैक्शन फोर्स और हमारी अर्थ का ग्रेविटी फोर्स यानी इसका आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ उसका अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ उसका अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है, यानी अपकेंद्रीय बल को हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस मतलब यानी कि अपकेंद्रीय बल कैसे काम करेगा, आकर्षण तो आप समझ गए यानी अपनी ओर खींचना, ग्रेविटी समझ गए यानी गुरुत्वाकर्षण भी अपनी ओर खींचना, लेकिन अपकेंद्रीय बल क्या है, जो अपकेंद्रीय बल है वह केवल पृथ्वी पर लगता है। स्टूडेंट किस पर लगता है, पृथ्वी पर लगता है। अपकेंद्रीय बल जिसमें केंद्र में एक बिंदु होता है, और कोई भी चीज जो गतिशील है, जो गतिमान है वह इस केंद्र से दूर जाए। अब केंद्रीय बल फिर से समझे किसे कहते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है। अब केंद्रीय बल किसे कहते हैं, कोई भी गतिमान वस्तु अपने केंद्र से दूर जाती है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो गतिशील क्या है, इधर पृथ्वी पर गतिशील है क्या, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर गतिशील केवल पानी है। पानी ही गतिशील है जो समुद्र की लहरों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से चल रहा है। तो अब इसका भी अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो मून का करेगा, क्योंकि मून से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है ना वो 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये बल ज्यादा काम करेगा, जो चीज ज्यादा पास में रहेगी वो ज्यादा प्रभावी रहेगी। सूर्य तो दूर है ना, सूर्य का हमने बताया था आपको लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है भाई सूर्य। अपसौर और उपसौर में हमने आपको पेरिहीलियन, एपीहीलियन में आपको समझा दिया था, और जिसने नहीं समझा है तो जरूर देखें पेरिहीलियन और एपीहीलियन की जो आपको डेफिनेशन या जो हमने आपको बताएंगे उपसौर अपसौर, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाएगा इस वीडियो में। तो ये ज्यादा दूर है तो काम तो ये भी कर रहा है कि इसके बल में ये दोनों ही प्रभावित कर देते हैं पृथ्वी को, यानी ये भी खींचने का कार्य करता है, ये भी खींचने, तो ये ज्यादा फोर्स लग जाता है और पृथ्वी पर पानी ही प्रभावित होता है। तो भाई स्थल की ओर जाना, पानी इसमें भरा हुआ है और जब बल लगता है तो पानी ही प्रभावित होता है। तो वो स्थल की ओर, उस तटीय इलाकों को, तटीय इलाके मतलब कहीं कम गहराई है,
कहीं ज़्यादा गहराई है, तो जहाँ ज़्यादा गहराई है वहाँ ज़्यादा काम होगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगेगा। जहाँ कम गहराई वहाँ कम काम होगा। तो ये जब पानी गतिशील हो जाता है तो यह स्थल की ओर बढ़ता है। स्थल की माने पृथ्वी पर स्थल को ढकता है। तो जो पानी ढक देता है उसे हम ज्वार कहते हैं। ज्वार, ये ज्वार कहते हैं हम, ज्वार, यानी इसे हम टाइड कहेंगे, ध्यान रखना। तो इस ओर भी बन रहा है ज्वार और इस ओर भी आपका ज्वार बन रहा है, ध्यान रखना, दोनों ओर बनेगा। और ये देखो नीचे ऊपर, मैंने यहां जो पानी था वो पानी अब इस ओर जा रहा है। तो यहां पर जो भी देश हैं या जो भी तटीय इलाके हैं उनका पानी नियत स्थान से नीचे खिसकेगा, तो उस वहां भाटा होगा। क्या होगा? वहां भाटा होगा, यानी पानी का नीचे उतरना भाटा और पानी का आगे बढ़ना स्थल की ओर ज्वार कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम पर्पज से आपको कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास है आपके साथ, जी जान से लगे रहेंगे आपके साथ। तो यहां भाटा हो रहा है, यानी अगर हम 24 घंटे की स्थिति समझें, जैसे ये लिखा है हर 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, यानी ज्वार भाटा आता है। तो यहां से 6 घंटे यहां, तो यहां दीर्घ ज्वार की स्थिति, यहां पर भाटा 6 घंटे बाद, फिर यहां दीर्घ ज्वार और फिर भाटा, यानी कि 24 घंटे का अगर सर्किल पूरा हो जाता है 24 घंटे में 2 बार आ गया ज्वार, 1 बार और 2 बार। क्लियर हो गई बात? एक बार यहां ज्वार, यहां एक बार, जी लिखा ना, ज्वार 2 बार आता है ज्वार। क्लियर हो गया? तो ये कब बनती स्थिति? हाई टाइड्स की स्थिति अमावस्या के दिन घटित होती है, यानी पूर्णिमा के दिन होती है। अब क्या है, सामान्य ज्वार बताया हमने, एक आपको दीर्घ ज्वार बताया, कहीं ना कहीं एक हमने आपको निम्न ज्वार बताया। तो लघु ज्वार यानी लो टाइड्स, यानी कि निम्न ज्वार कब बनता है? तो हम देखते हैं कि हिंदी महीनों के अनुसार हमारे यहाँ हर पाक्षिक होता है। पाक्षिक मतलब 15 दिन का समय होता है, यानी महीने में या तो पूर्णिमा होगी या अमावस्या होगी। ये बात निश्चित है कि महीने में पूर्णिमा भी आती है, अमावस्या आती है। तो इसी दिन हमारे महीने में पाक्षिक में 15 दिन के समय में एक कृष्ण पक्ष चलता है और एक शुक्ल पक्ष चलता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, हिंदी महीनों की बात करें तो लघु ज्वार की स्थिति भी बनती है। ये देखें, लघु ज्वार की स्थिति बनती है। तो लघु ज्वार में क्या हो गया, निम्न ज्वार की स्थिति, ये समकोण भी ज्वार कह सकते हैं हम, समकोण की स्थिति बनती है। समकोण की स्थिति किस किस के बीच बनती है? सूर्य, पृथ्वी और मून के बीच। देखें यहां भी समकोण बन रहा है, ये वाला समकोण, और यहां भी समकोण बन रहा है। हमने मून दोनों तरफ लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये समकोण की स्थिति को दर्शाना है। कभी मून 12 घंटे में इस ओर होता है, कभी इस ओर होता है। तो ये कब बनता है? ये सप्तमी और अष्टमी के दिन बनता है, ध्यान रखना। ये सप्तमी और अष्टमी के दिन ज्वार बन जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर ही लघु ज्वार आता है, माने कम ज्वार आता है। अब ज्वार जो बनता है भाई, ज्वार से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत परिवर्तन होते हैं। विश्व में कुछ ऐसे स्थान है स्टूडेंटों कि जहां पर दीर्घ ज्वार बनता है, माने सबसे ऊंचा ज्वार, माने जो तरंगे होंगी, समुद्री तरंगे, ये समुद्री लहरें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं। तो वो विश्व में स्थान कहां से? वो विश्व में स्थान है उत्तरी अमेरिका के पास, कनाडा के पास है वो स्थान, और वो स्थान है फंडी की खाड़ी। और ये स्थान, ये जो टाइड्स बनता है, और ये जो कहना चाहिए आपका जल का ऊपर उठता है, ये कितना ऊपर उठता है? ये 16 से 18 मीटर तक पानी ऊपर चला जाता है। कहां पर? उत्तरी अमेरिका के कनाडा के पास आपका फंडी की खाड़ी में। मैं आपको अभी जस्ट डायग्राम से भी बता दूंगा। फंडी की खाड़ी में विश्व का, फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बनता है, जिसकी ऊंचाई 16 से 18 मीटर तक ऊंचाई होती है उसकी। और विश्व में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर एक आश्चर्य भी होता है। मैंने अभी आपको केवल 2 बार ज्वार बताया, यहां पर देखिए मैंने 2 बार ज्वार बताया, लेकिन विश्व में एक ऐसा आश्चर्यजनक एक स्थान है जहां पर 4 बार ज्वार आता है। बिल्कुल बिल्कुल 4 बार ज्वार आता है। वो स्थान कहां है? वो स्थान है आपका इंग्लैंड के साउथ में पड़ता है, दक्षिणी भाग में पड़ता है, जहां पर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, यानी उत्तरी सागर से 2 बार ज्वार आता है और इंग्लिश चैनल से 2 बार ज्वार आता है। ध्यान रखें, फिर से सुने। इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में साउथहैम्पटन,
इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में साउथहैम्पटन एक जगह है जहां पर आश्चर्य होता है कि वहां पर 4 बार ज्वार आता है। 4 बार ज्वार कैसे आता है? वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि 2 बार उत्तरी सागर से ज्वार आता है और 2 बार उसी के नीचे इंग्लिश चैनल से 2 बार ज्वार आता है। तो कुल 4 बार ज्वार आता है। कहां पर? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन जगह पर। ठीक है, तो आपको सबसे ऊंचा ज्वार हो गया और 4 बार ज्वार हो गया। अब आते हैं भारत की स्थितियां। अब भारत की स्थितियां भाई, ज्वार कहां आता है? भारत में भी तो। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ध्यान रखें। और भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। और जहां जहां हमने बताया था तटीय भाग है वहां ज्वार आएंगे ही, 100% आएंगे, ध्यान रखना। तो जो समुद्री तट के इलाके यानी भारत की बात करें अगर अपन, तो भारत में ऐसे 9 समुद्री राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती होगी जहां पर ज्वार भाटा आता होगा, जहां टाइड्स आते होंगे। तो भारत में वो स्थान कहां है जहां पर ज्वार की तरंगें, समुद्री लहरें ऊपर तक जाती हैं? तो वह स्थान है गुजरात का ओखा। गुजरात का ओखा में जो समुद्र की लहरें हैं, जो उसकी तरंगें हैं, यानी ज्वार के जो पानी का रेशियो है ऊपर जाने का, वो 2.7 मीटर तक पानी जाता है। कहां पर? ओखा। ओखा यानी गुजरात का इलाका है ना। अगर हम देखें कि ज्वार भाटे से कहीं ना कहीं आप देखोगे विश्व में कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं। जो मछुआरे होते हैं ना, मछुआरे, वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मछली पकड़ने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको मछलियां तट पर ही मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं? अरे भाई, हमने आपको ही बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये स्थिति होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्थिति होती है, दीर्घ ज्वार बनता है। तो दीर्घ ज्वार बनेगा तो क्या होगा? समुद्र का पानी स्थल की ओर बढ़ेगा, उस एरिया को ढकेगा। अब ढकने के साथ साथ कभी कभार क्या होता है, ये पानी इतनी मात्रा में आ जाता है कि उसके साथ मछलियां भी आ जाती हैं। तो तटों पर के पास में जब पानी आता है तो मछलियां आ जाती हैं, जिससे आसानी से मछुआरे हमारे मछलियों को पकड़ लेते हैं और आसानी से बेच देते हैं। तो एक ये भी सरल रास्ता है। दूसरा अगर हम देखें पार्ट, ये कहीं ना कहीं इन ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन भी कुछ देश करते हैं। तीसरा अगर हम देखें इसका और भी कुछ लाभ देखते हैं, जैसे बेनिफिट्स देखते हैं, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारे भारत में या पूरे विश्व में ऐसे 2 स्थान हैं। एक भारत में स्थान है और एक विश्व में स्थान है। भारत में एक स्थान जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का किनारा, जहां भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। आपने नाम सुना होगा, कोलकाता के नाम से सुना होगा। नदी मुख बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह है भारत का, नदी मुख बंदरगाह। तो जब बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज उस कोलकाता बंदरगाह पर आने के लिए सामान्य दिनों में कोशिश करते हैं तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां पर अवसाद जमा हो गया, वहां मटेरियल जमा है। तो जब ये पानी बढ़ता है तो आसानी से उस बंदरगाह तक बहुत मात्रा में पानी पहुंचता, तो बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज आसानी से हमारे कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। बहुत लाभ होता है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में आप अगर देखोगे तो लंदन में टेम्स नदी के पास भी एक घटना घटित होती है। हमारे भारत में हुगली नदी पर होती है और विश्व में आपका टेम्स नदी, टेम्स मतलब टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में है ना। लंदन कहाँ, किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। तो ज्वार से कहीं ना कहीं फायदे भी हो जाते हैं। ज्वार से कहीं बिजली का उत्पादन हो रहा है, कहीं मछलियों का भी आसानी से मिल रही है, कहीं ना कहीं विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घातक। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कहाँ 4 बार ज्वार आता है। और भारत की भी मैंने आपको बात बताई कि भारत में गुजरात में ओखा पर तट पर आता है। तो इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डायग्राम पे और देख लें, क्योंकि ऑडियोली और विजुअली चीज़ें हमें ज़्यादा तक याद रहती हैं समय तक, इसलिए इस ध्यान से हम इसको डायग्राम पे और बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन। इसको पहले इंपॉर्टेंट जो 3 जगह हैं वो उसको फिर से देखें और डायग्राम से भी देखें, प्लस उसको आप रिटर्न भी देखें, दोनों चीज़ें देखें यहाँ पर कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ बनता है। मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर बनता है? देखें आप, उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश में और नोवा स्कोशिया के पास फंडी की खाड़ी में बनता है। यहीं पर ज्वार की जो ऊंचाई होती है तरंगों की, यानी इस पानी की, वो 16 से 18 मीटर होती है। इससे ऊंचा ज्वार विश्व में कहीं भी नहीं बनता है। अब इसको हम डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में कहाँ है। अच्छा, ये इलाका कहाँ है ये भी देखेंगे। देखें अब डायग्राम देखें आप,
ये आपका ग्लोब है और ग्लोब पर हमने 7 महाद्वीप बनाए हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो देखें आप कि अपन ने कहाँ लिखा है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा शहर यहाँ पर, ये कनाडा का इलाका है। और कनाडा के पास आपका ये स्थान है ना, कौन सा, नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी, यहाँ पर ये स्थान है। ये वाला मैं आपको बता दूं, ये वाला स्थान है ये। और ये स्थान यानी ये पानी कौन सा है, ये वाटर कौन सा है, ये ओशियन कौन सा है, किस ओशियन में बनता है, ये भी पूछ सकता है। फंडी की खाड़ी नहीं आए तो वो पूछ सकता है किस ओशियन में सबसे हाईएस्ट ऊंचा आपका टाइड्स बनता है। तो जो ओशियन की बात करें अगर हम, तो यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बनता है, जिसकी ऊंचाई आपकी 16 से 18 मीटर तक होती है। क्लियर यहां तक बात। तो ये हो गई आपकी कनाडा के पास फंडी की खाड़ी, नोवा स्कोशिया के पास 16 से 18 मीटर का आपका ज्वार बनता है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहां तक बात क्लियर। ये विश्व में सबसे ऊंचा है। अब दूसरा पॉइंट देखें, विश्व में सबसे अधिक बार ज्वार यानी टाइड्स कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर, और ये साउथहैम्पटन एक जगह है जहां पर 4 बार ज्वार भाटा आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, 4 बार है। हमने तो आपको 24 घंटे में 2 बार बताया, लेकिन यहाँ तो 4 बार आ रहा है ज्वार भाटा। भैया कहाँ है इंग्लैंड, देखें ये यूरोप है, यूरोप के शहर में देखें आप इंग्लैंड का ये दक्षिणी पूर्वी तट है, ये वाला दक्षिणी पूर्वी तट। यहाँ पर ऊपर उत्तरी सागर, ये यहाँ पर, यहाँ से जो उत्तरी सागर और नीचे आपका इंग्लिश चैनल, 2 बार उत्तरी सागर से ज्वार आता है और 2 बार आपका इंग्लिश चैनल से ज्वार आता है। तो ऐसा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन इलाके में उत्तरी सागर से 2 बार ज्वार और इंग्लिश चैनल से 2 बार ज्वार, यानी 4 बार ज्वार भाटा आने का एक ही स्थान है, वो है आपका कहां पर, इंग्लैंड में दक्षिणी पूर्वी स्थान। क्लियर, साउथहैम्पटन में यहां पर ज्वार 4 बार आता, 2 बार उत्तरी सागर से, 2 बार 2 बार उत्तरी सागर से, 2 बार आपका इंग्लिश चैनल से। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी बात। अब अपने भारत की बात करना, ग्रेट इंडिया की बात जरूर करें। तो इंडिया में भी ऐसा हमारा है जो जहां पर आपके ज्वार भाटे की एक लंबी ऊंची तरंग उठती है। वो कहां पर ऊंचाई उठती है, वो होती है हमारे भारत में ओखा तट। और ओखा तट पर कहाँ, ओखा तट पर आप इस मैप में देखें, एशिया में ये भारत की नौक, ये आपका गुजरात का ओखा तट है। ओखा तट मतलब जहां पर अरब सागर लगता है, अरब सागर में ना, तो ओखा तट पर यहां पर ऊंचाई कितनी होती है, 2.7 मीटर की। देखें यहां लिखें, एशिया में भारत के गुजरात राज्य के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई 2.7 मीटर तक होती है। और भारत की स्थिति अगर इधर भारत को हम अगर आप बना के दिखाएं तो आसानी से आप समझ सकते हैं भारत हमारा है ना, ये वाला भारत, ये ओखा तट और ये स्थान, ये देखें भारत। और भारत में हमारा ओखा तट कहाँ पर है, ये आपका ओखा तट है, ये ओखा तट है। और ओखा तट पर जो ज्वार आएगा वो ज्वार कितना आएगा, 2.7 मीटर तक आएगा। जरूर ध्यान रखें, बस तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी और मुझे लगता है मैंने आसानी से आपको समझा दिया। तो बच्चों मुझे लगता है कि पहुंच गए हम आप तक, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी बताऊं। और पृथ्वी में बहुत बड़ा अंदर का पार्ट है, लेकिन मैं छोटा छोटा पार्ट लेके चलूंगा, जिसमें अब मैं महाद्वीप से प्रारंभ करूंगा, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उत्पत्ति, इसके बाद में मैं आपको बाद में लेके चलूंगा। लेकिन ज्यादातर अच्छा है कि हम पहले एक महाद्वीप के अंदर एक एक देश आपको पढ़ाएंगे, जिसकी आर्थिक उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं समझाएं। तो जो आज के लिए आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके बताएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल जरूर करें, घंटी का निशान, क्योंकि आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। प्लीज सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। ओके, मिलते हैं हम बाद में। धन्यवाद।